हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रजनन के बारे में कि जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है, जिसमें अभी तक आपने समझा है डेफिनेशन को, प्रजनन किसे कहते हैं। तो आपने कहा किसी भी जीव द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आया था उसमें हमने बात की थी यहाँ पे प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो सजीवों में होती है, और सजीवों के कुछ लक्षण हमने देखे थे, जैसे कि सजीव कोशिका से बने होते हैं, जैसे इनमें वृद्धि और विकास होता है, जैसे इनमें पोषण की प्रक्रिया होती है, और इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो इस बात से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्रजनन है वो सजीवों का लक्षण है। ठीक है, प्रजनन सजीवों में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के प्रकार हमने देखे हैं, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे हैं, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा है, और हमने समझने की कोशिश की है कि एक मेजर जो डिफरेंस हम देखते हैं यहाँ पे, आपने कहा कि अगर हम देखें कि जो अलैंगिक जनन है उसमें किसी भी प्रकार की विविधता आपको नहीं मिलेगी, जबकि लैंगिक जनन जो होगा उसमें आपको विविधता मिलती है। तो आपने कहा जो अलैंगिक जनन है यहाँ पर क्योंकि एक ही जनक होता है, जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, तो आपको वेरिएशन नहीं मिलेगी। लैंगिक जनन में क्योंकि दो पेरेंट होते हैं आपको वेरिएशन मिलेगी, तो आपको विविधता देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे, और हमने कहा कि अलैंगिक जनन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, उनके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है। सबसे पहले तो हमने कहा कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक या एक ही पेरेंट होता है। दूसरा, यहाँ पे युग्मक निर्माण नहीं होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन बोला गया है, नहीं। ठीक है, युग्मक निर्माण नहीं होता है, यानी कि नो गैमेट फॉर्मेशन लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निषेचन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फिर है युग्मनज निर्माण, यहाँ पर क्या होता है, नहीं होता है। नो जाइगोट है, और विविधता नहीं पाई जाती, यानी कि नो वेरिएशन, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई वेरिएशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में। हमने कहा अलैंगिक जनन के हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टाइप्स हम देखेंगे। टाइप्स में सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास आता है, फर्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास आता है, दैट इज हाइड्रा। हम देखेंगे हाइड्रा जो है उसमें जो यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। क्लियर है? तो देखिए, ये हमारे पास आता है हाइड्रा, जो कि आपका क्या होगा, पेरेंट हाइड्रा या जनक हाइड्रा। ये है जनक हाइड्रा। अब जनक हाइड्रा में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, ठीक है, चेंज कुछ आपको, अगर चेंज यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो एक स्लाइट चेंज यहाँ पर आया है हाइड्रा में। थर्ड इमेज में अगर हम देखेंगे, ठीक है, थर्ड इमेज में कुछ चेंज आपको दिखा।
नेक्स्ट हमारे पास इमेज आई है एंड फाइनल इमेज अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास जो आया है वो है न्यू हाइड्रा या ऑफस्प्रिंग हाइड्रा या संतति यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ध्यान से देखिए, अलैंगिक जनन के कुछ फैक्ट हमने यहाँ पर देखे थे। जैसे कि हमने बात की थी कि अलैंगिक जनन में क्या फैक्ट हमने पढ़े थे अलैंगिक जनन के। जैसे कि अलैंगिक जनन में हमने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ एक जनक होगा, पेरेंट जो है वो सिर्फ एक होगा। पहली चीज हमने ये देखी थी। ठीक है, सिर्फ एक जनक होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रा से यहाँ पे दो हाइड्रा बने हैं। अब आप सोचेंगे ये हाइड्रा तो बहुत छोटा है। अब जब ये डेवलप होगा जब इसमें वृद्धि और इसका जो विकास होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, तो ये हाइड्रा डेवलप होकर के पूरा एक मेच्योर हाइड्रा बनेगा, यानी कि ये हाइड्रा बड़ा होकर के एज इट इज बनेगा, जैसे इसका पेरेंट है वैसे ही ये यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज ये जो हाइड्रा है ये मेच्योर होकर के अपने जनक हाइड्रा जैसे ही यहाँ पर बन जाता है। तो ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, हमने यानी कि इस प्रोसेस को कहा जाता है बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग में क्या होता है, यह है पूरा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के शरीर में आप अगर यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट इमेज आती है, एक छोटा सा उभार आपको दिख रहा है। इस उभार को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। इस उभार को हम क्या नाम देंगे, बर्ड नाम यहाँ पर देते हैं। आप देखते हैं धीरे धीरे ये जो बर्ड है ये बड़ी होने लगी है यहाँ पे। ठीक है, और आगे देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो बर्ड है ये हाइड्रा जैसा ही एक स्ट्रक्चर बना दे रही है। जैसा हाइड्रा का स्ट्रक्चर है वैसा ही ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये जो हाइड्रा है ये पेरेंट बॉडी से अलग हो गया है, अपनी जनक की जो बॉडी है, जनक की जो यहाँ पे क्या है शरीर है, उससे अलग हो गया है। ठीक है, और अलग होकर के एक इसने नया हाइड्रा बना लिया है, न्यू हाइड्रा या बेबी हाइड्रा इसे आप कहेंगे। तो ये आपका पेरेंट हाइड्रा है, ये आपका क्या है, न्यू हाइड्रा है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है अलैंगिक जनन में, जिसमें हमने कहा था कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है, तो हमने कहा बिल्कुल यहाँ पर क्या है, एक ही जनक है, एक ही पेरेंट हमने देखा है। दूसरी बात हमने कही है यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई गैमीट फॉर्मेशन, कोई युग्मक निर्माण नहीं होगा। तो हमने युग्मक की बात नहीं की है, हमने फर्टिलाइजेशन की बात नहीं की है, हमने जाइगोट की बात यहाँ पर नहीं की है। तो सिंपली आपने का ये प्रोसेस बहुत सिंपल थी कि एक छोटे सा उभार हुआ, उससे हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा, और जब ये पूरा हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर बन गया तो ये इस हाइड्रा की बॉडी से अलग होकर के इसने एक अलग हाइड्रा का निर्माण कर लिया है। हाइड्रा एक प्रकार का क्या है, आपने कहा जीव है। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर इतनी बात क्लियर है तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम यहाँ पे नोट करना है एज इट इज, और आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है प्रोसेस में। आप डायग्राम बनाएंगे और प्रोसेस को अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है अलैंगिक जनन का वो आता है बर्डिंग, जो हमने देखा है यहाँ पर हाइड्रा में। क्लियर है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगेन हमने कहा यहाँ पे अलैंगिक जनन जो होता है जीवों में, इसका दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है दैट इज प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरियम। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो सबसे पहले तो ये समझिए यहाँ पर कि आपकी जो हेडिंग है वो क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जीव हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
ठीक है। उसमें पहली चीज जो आपने यहाँ पर बात की है, उसमें हमने बात की है कि जो अलैंगिक जनन है वो किसमें होता है। एग्जाम्पल ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने की हाइड्रा में हो रहा है। हाइड्रा में क्या होगा, यहाँ पे बर्डिंग होगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा कि किसमें हो रहा है, प्लेनेरिया में हो रहा है, और क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन हो रहा है। तो आपने कहा यहाँ पे कि जो प्लेनेरिया है उसमें पहले फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। देन रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्ध भवन। तो पहले शब्दों का मतलब समझिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन या टूटना, और रीजनरेशन का मतलब होता है कि पुनः निर्माण, यानी कि पुनरुद्ध भवन जिसे हम कहते हैं। पुनरुद्ध भवन जो टूटे हुए पार्ट हैं उनकी जो रिपेयरिंग होती है बेसिकली, उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे प्लेनेरिया का, ठीक है। ठीक है, ये है आपका प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया भी क्या एक प्रकार का जीव है। सबसे पहले प्लेनेरिया हमने कहा कि एक्चुअली में ये सब प्रोसेस हो क्यों रही है, क्योंकि इन्हें अपनी ही समान नई संतति को बनाना है, ठीक है, नई संतति उत्पन्न करनी है। तो हमने कहा हाइड्रा ने एक नया हाइड्रा बनाया है, तो ये क्या है, प्रजनन है। कौन सा प्रकार है, अलैंगिक जनन है। सेम वही जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में भी जो प्रोसेस होगी ये क्या करेगा, अपने ही समान नई संतति को बनाएगा। सबसे पहले इसमें होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से ये दो पार्ट में टूट जाता है। कैसे, देखिए, जब ये दो पार्ट में टूटा तो इसका हेड वाला पोर्शन जो है वो अलग हो जाता है इस प्रकार से, और इसका टेल वाला जो पोर्शन है वो अलग हो जाता है। ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, या विखंडन इसे कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुई है, फ्रेगमेंटेशन हुई है। अब होता क्या है, इसमें पुनरुद्ध भवन होता है। पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जब यहाँ पर हुई तो हम देखते हैं ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये हेड वाला पोर्शन था, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या है, नए पार्ट बनने लगे, यानी कि टेल वाला पोर्शन नया बनने लग गया। तो क्योंकि टेल वाला पोर्शन नया बन रहा है तो इसे हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो कर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि नया भाग जो है वो कौन सा बना है, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा टेल वाला जो पोर्शन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ये है टेल, ये क्या है, टेल है। टेल में आपने कहा कि जो हेड वाला पोर्शन है वो यहाँ पे नया बनता है, वो यहाँ पे क्या होता है, नया बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है इसे हम कहेंगे रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्ध भवन। तो सिंपली क्या हुआ है, जो आपका प्लेनेरिया है ये आपका क्या है, पेरेंट प्लेनेरिया। पेरेंट प्लेनेरिया है। जो आपका पेरेंट प्लेनेरिया है वो क्या हुआ, उसमें फ्रेगमेंटेशन हुई, यानी कि इसका हेड वाला पोर्शन अलग हो गया है, इसका टेल वाला पोर्शन अलग हो गया है। तो इसमें क्या है, विखंडन है कि शरीर दो भागों में टूट गया है। जब दो भागों में टूटा तो आपने कहा इनमें पुनरुद्ध भवन होगा, यानी कि इस हेड वाले पोर्शन में नई टेल बन जाएगी, इस टेल वाले पोर्शन में नया हेड बन जाएगा। तो आपने कहा इससे एक पूरा प्लेनेरिया बन गया है और इससे एक पूरा प्लेनेरिया यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये आपके क्या आ गए हैं, दो न्यू प्लेनेरिया, यानी कि जो नए प्लेनेरिया हैं। अगेन आप वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमने अलैंगिक जनन में देखी थी। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक ही जनक शामिल होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक जनक शामिल है और इस एक जनक से दो नए प्लेनेरिया यहाँ पर बने हैं। कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोसेस भी सिंपल है, ठीक है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। सिंपली बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है और वो दो पार्ट में जो खोए हुए अंग होते हैं वो नए बनने शुरू हो जाते हैं और दोनों पार्ट से दो नए प्लेनेरिया यहाँ पर बन गए हैं। इजी है, अभी तक की कोई कंफ्यूजन आप पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि इजी प्रोसेस यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो चलिए सेम चीज करनी है, डायग्राम बनाएं।
आप डायग्राम बनाना है आपको, और जितनी चीज आपको समझ में आई है अपनी लैंग्वेज में आपको नोट करना है। चलिए, इसके अलावा हमने कहा कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, पार्थेनोजेनेसिस एक टर्म आता है, वहाँ पर भी आपने कहा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं होती है, उससे हम नेक्स्ट हमारा टाइप आएगा रिप्रोडक्शन का, उसके एंड में हम करेंगे। तो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 एग्जाम्पल आए हैं। यहाँ तक की बात हमें इतनी समझ आई है कि अलैंगिक जनन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आप लैंगिक जनन को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम किसी एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेंगे, वहां पर देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, और आप देखेंगे वो जो प्रोसेस होगी काफी लेंथी होगी। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो आपके पास टाइप आता है रिप्रोडक्शन का वो है सेकेंड टाइप, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जिसे आप कहेंगे लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि लैंगिक जनन कितने पार्ट्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 पार्ट में कंप्लीट होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज। अब ये सेम चीज आपने क्लास 7th में तब पढ़ी थी जब आप बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जब आप प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो भी हमने ये डिवीजन किया था। सेकेंड फेज जो हमारे पास आता है दैट इज फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, एंड थर्ड जो हमारे पास आता है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज को हम कहते हैं निषेचन से पूर्व की अवस्था। ठीक है, दूसरा आता है निषेचन की अवस्था। ठीक है, और तीसरा आता है निषेचन के बाद की अवस्था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो टॉपिक है ना स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको अभी डिवीजन बताया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन फेज होगा, देन फर्टिलाइजेशन फेज होगा, एंड लास्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम पढ़ेंगे गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं युग्मक निर्माण। ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है, आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर। गैमीट का ट्रांसफर या गैमीट का जो स्थानांतरण है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी कि युग्मकों का संलयन। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है युग्मक निर्माण, युग्मक
निर्माण, ठीक है। और गैमेट ट्रांसफर का है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, यहाँ पर आप बात करेंगे युग्मन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी कि युग्मनज का विकास। क्लियर है इतना? हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ अभी तक ये चीजें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस की हैं यहाँ पर। तो चलिए आप लोग तीनों जो स्टेप है ये आपको नोट करने हैं। जब भी आप रिप्रोडक्शन या जब भी आप यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे तो आप ऐसे ही यहाँ पर डिवीजन करेंगे, ऐसे ही आप स्टेप को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन करेंगे और देखेंगे कि किस स्टेप में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज या निषेचन से पूर्व की अवस्था, जिसमें हम युग्मक निर्माण की बात करेंगे यहाँ पर कि युग्मक निर्माण कहाँ पर होता है और किस प्रकार से होता है। बहुत ज़्यादा डीप में आपके पास नहीं है, लेकिन जितना आपके सिलेबस में उतनी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।